भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। तो दो लोग हैं रनीता और भास्कर, इनकी इनकम का रेशियो क्या है इनकम का, बोलो। रनीता की इनकम का 40% बराबर है भास्कर की इनकम का 56%। किससे जा रहा है, 8 8 5 40 8 7 56। तो यानी कि आ जाएगा रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 होगा। पहली लाइन दी है, आगे की लाइन, यदि रनीता की इनकम उसकी वर्तमान इनकम से 800 रुपए ज्यादा होती और भास्कर की इनकम उसकी वर्तमान इनकम से 2000 अधिक होती, तो रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 होता। रनीता और भास्कर की प्रेजेंट कंबाइंड इनकम क्या है, रनीता और भास्कर की एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है? क्या आप इस सवाल को नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। रनीता और भास्कर की प्रेजेंट में इनकम का रेशियो 7:5 है। बोला यदि रनीता की इनकम 800 रुपए बढ़ा दी जाए, रनीता की इनकम 800 रुपए ज्यादा होती और भास्कर की इनकम 2000 रुपए ज्यादा होती, तो रनीता और भास्कर की इनकम का जो नया रेशियो है, जो फाइनल वैल्यू है इनकम के रेशियो का, वो 4:3 हो जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल नहीं है, इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है। ठीक है जी, चलो कोई परेशानी नहीं इसमें, आप बोलोगे हाँ सर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। 7 या 21, 4 पंजे 20, 21 और 20 का डिफरेंस 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या है, 4 दूनी 8000 और 2400, 4 दूनी 8000 और 2400 का डिफरेंस 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5600 रुपए आ गई। रनीता और भास्कर की कंबाइंड इनकम, रनीता और भास्कर की कंबाइंड इनकम है 12 यूनिट, 7 और 5 12। रनीता और भास्कर की कंबाइंड इनकम 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट के लिए पूछे मल्टीप्लाई 12, तो 12 पंजे 60000, 12 72, यानी कि 67200 सवाल का आंसर है 60272, ए ऑप्शन। पहली लाइन से अंतिमा।